हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स, हम बेसिकली 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो करते हैं CUET फॉर्म फिल करते टाइम। तो CUET के 2023 के फॉर्म्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं। फरवरी फर्स्ट वीक की डेट दी गई थी और ट्वीट भी आया है कि बहुत ही जल्दी आपके ये जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आपका CUET 2023 से रिलेटेड वो सारे के सारे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं। सो हैव पेशेंस एंड डू नॉट हरी अप। ठीक है, सबसे पहली चीज हैव पेशेंस एंड डू नॉट हरी अप। ऐसा नहीं करना है आपको कि फॉर्म आया और आप बस मैं पहले फॉर्म भरूंगा, ये मत करना प्लीज। ऐसे कुछ नहीं होगा कि आपको पहले फॉर्म भर देने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे या पहले फॉर्म भर दोगे तो आपको क्या है कि फीस कम लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। सो डू नॉट हरी अप, हैव पेशेंस। जल्दबाजी में फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना। फॉर्म की डेट रिलीज होगी, उसके बाद आपको करीब 1 महीना मिलेगा, 1 मंथ पूरा मिलता है आपको। ठीक है, तो उस 1 महीने में एटलीस्ट आप वेट करा करो कि 10 दिन बाद या मैं 15 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद मैं फॉर्म भर दूंगा। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि कई सारी यूनिवर्सिटी बाद में एंड में ऐड हो गए। अब आप फॉर्म भर चुके, आप ऑलरेडी गलती कर चुके, आप पेमेंट भी कर चुके, सब कर चुके, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या करें कि फॉर्म निकला उसी दिन भरूंगा मैं फॉर्म, उसी दिन भरूंगा मैं फॉर्म। ये मत करो, कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म आया है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म फिलिंग कैसे की जाती है, पूरा स्टेप्स क्या होते हैं फॉर्म फिलिंग के, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो ये पहली चीज, जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। हैव पेशेंस, टेक योर टाइम। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। क्लियर हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले प्लीज फाइंड योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाहते हो, फाइंड योर यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी के बारे में आप पहले ही पता कर लो। कॉलेज है तो उसके बारे में आप पता कर लो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आप जहां पे भी एडमिशन लेना चाहते हो, प्रिपेयर अ लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, प्रिपेयर अ लिस्ट, और उस लिस्ट में आपको यूनिवर्सिटी का अपना नाम मेंशन करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। साथ ही में उस यूनिवर्सिटी ने आपको क्या डोमेन्स मांगे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स का क्या है, मैं तो भाई मैथ्स वाला था, तो मेरे सब्जेक्ट 12th क्लास में थे, मैथ्स था, मेरा फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, तो मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एग्जाम दे दिया मैम। अब हम क्या करें, यूनिवर्सिटी में तो हम एलिजिबल ही नहीं बता रहे हैं। ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि CUET में यूनिवर्सिटीज लास्ट ईयर ही ऐड हुए हैं, नया पैटर्न है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में क्या डोमेन्स मांगे हैं। आप अगर BSc के लिए अप्लाई कर रहे हो, BEd के लिए अप्लाई कर रहे हो, BA के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में क्या डोमेन मांगा है, वो डोमेन से नोट डाउन कर लो कि अगर मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में BSc में एडमिशन लेना है तो BSc में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ये डोमेन्स मांगे हैं, जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो मैं ये डोमेन जरूर भरूंगा।
फिर दूसरा यूनिवर्सिटी निकालो कि इस यूनिवर्सिटी में क्या मांगा है, तीसरी प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी, अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और सभी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या डोमेन्स मांगे हैं वो डोमेन्स निकालो। दूसरी चीज क्लियर हो गई। साथ ही में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी चेक कर लेना, नहीं तो पता चले आप एलिजिबिलिटी में फिट ही नहीं आते हो, आपने उनका फॉर्म डाल दिया है, एग्जाम भी दिया है और बैठे हो, बाद में पता चल रहा है काउंसलिंग के टाइम पे कि आप तो एलिजिबिलिटी में फिट ही नहीं आते हो, तो उसका क्या सेंस, कोई सेंस नहीं, अगेन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका साल खराब हो जाएगा। ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि डू नॉट फिल ओनली 1 और 2 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सिलेक्ट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, डू नॉट चूज ओनली 1 यूनिवर्सिटी, ओनली 1 यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको देखो होगा क्या, आप सोच रहे हो देखो भाई मुझे तो ऐसा है कि सिर्फ सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और मुझे कहीं नहीं लेना है, तो मैं फॉर्म जो है वो सिर्फ यहीं के लिए डालूंगा, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी। मत करो ऐसा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि क्या होगा कि आपको यहाँ पे तो एडमिशन मिला नहीं, मान लो, ठीक है, मान लो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे एडमिशन नहीं मिला, तो आपने दूसरा ऑप्शन डाला ही नहीं है, यानी कि आपका साल अब तो फाइनली वेस्ट हो ही रहा है। इससे बेटर है कि जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके वहां पे एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि जितने भी यूनिवर्सिटी बीए का कोर्स दे रहे थे उन्हें सब में अप्लाई कर दिया, उससे उसको फायदा हो गया कि वो एक एग्जाम दे के सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो गया कि मान लो अगर मुझे यहाँ नहीं भी मिलता है तो मैं दूसरे में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये उसकी समझदारी है। तो ये समझदारी आपको भी दिखानी है कि आपको एक नहीं जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ज्यादा लग जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, पैसे उतने ही लगेंगे। एग्जाम जो डोमेन्स आप भर रहे हो वो चेंज हो सकते हैं, 1-2 बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर कम नहीं देने हैं। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, डोमेन्स ज्यादा दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर एक भी डोमेन स्किप कर दिया वहां पे आप बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। डोमेन ज्यादा दे देने से, यानी आप फिजिक्स भी दे रहे हो, मैथ्स भी दे रहे हो, केमिस्ट्री भी दे रहे हो, बायोलॉजी भी दे दिया आपने, इंग्लिश भी दे दिया, लैंग्वेज भी दे दिया आपने, जनरल टेस्ट भी दे दिया, सारे टेस्ट दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बुरा नहीं है उसमें। पर अगर आपने कम कर दिया ना और आप फिर वहां फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी एक नहीं, आपको यूनिवर्सिटी जितनी भी है सभी के लिए अप्लाई कर देना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। समझ में आ गया? ये थर्ड चीज थी। फोर्थ थिंग इज दैट डू नॉट रिलाई ऑन कैफे वाला भैया और कैफे वाला दीदी, ठीक है। ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रिलाई ऑन कैफे वाली दीदी और भैया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो मैं यहाँ पे अगर आपको किसी का नाम सजेस्ट कर रही हूं तो डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन देम, बट आप कहीं और अगर जाते हो तो फिर मैं उसका बिल्कुल भी गारंटी नहीं लूंगी। क्योंकि देखो क्या होता है, कैफे वाले भैया और दीदी को उतना ही पता है जितना उन्हें इधर से सुन के उधर से सुन के पता चला है, ठीक है। या तो फिर वो ऐसा हो कि वो कहीं से एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में आपका फॉर्म भर रहे हो तब वो सही भरेंगे, पर अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं है, आप गए हो, आपने बोला है बीएससी के लिए फॉर्म डालना है, भैया आप हमारा फॉर्म डाल दो इस यूनिवर्सिटी के लिए, भैया आपका फॉर्म डाल देंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। आपने बोला कि डोमेन्स, उन्होंने पूछा डोमेन्स, आपने कहा डोमेन्स मतलब, उन्होंने कहा भैया वो उन्होंने कहा कि 12th क्लास के सब्जेक्ट बता दो, तो तुमने कह दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, भैया ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भर दिया, यूनिवर्सिटी एक सिलेक्ट करा, लो भाई टाटा बाय बाय। बाद में आप मेरे पास में आओगे, मैम वो भैया ने हमारा फॉर्म गलत भर दिया था, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप अगर कैफे से फॉर्म भरवा भी रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप वहां पे खड़े होके एक एक चीज उनको बताओगे कि यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ये मुझे डोमेन चाहिए है, ये मेरी ईमेल आईडी है, और मुझे आईडी पासवर्ड लिख के दो कि मेरा आईडी पासवर्ड क्या है, नहीं तो वही भूल जाओ। आधे से लोग तो वही भूल गए थे, मैं इतना परेशान हुई, सबके मैसेज आ रहे, मैम हमारे वो कैफे वाले भैया ने आईडी पासवर्ड नहीं दिया। उसमें मैं अब क्या करूं, मैं हर कैफे वाले भैया को तो नहीं जानती ना कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए प्लीज एकदम आंख बंद करके सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दिए, लो भैया भर दो फॉर्म, ये मत करना। फॉर्म भरवा रहे हो, खड़े होके एक एक चीज देखो, एक एक चीज बताओ, ठीक है, और फिर अपना फॉर्म भरो। ऐसे ऐसे बस मत कर दो कि हाँ वो तो भैया वो तो सही ही भरेंगे,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सही ही भरेंगे, वो गलत भर सकते हैं, इसलिए सामने खड़े होकर करो। और फिर बाद में आप उनको बोलो भैया हमारा फॉर्म गलत भर दिया, पर उनकी गलती नहीं है, उनको क्या करना, उनकी कोई गलती नहीं है। देखो मैं अगर किसी का सजेस्ट कर रही हूँ, आप वहां जाके फॉर्म भरा सकते हो प्रॉपरली, अगर लेकिन आप जैसे कहीं और एरियाज के हो, सागर के बिलोंग नहीं करते हो, आप कहीं और दुकान से भरवा रहे हो, तो प्लीज एकदम आंख बंद करके उन पर भरोसा मत करना, अपना देख के प्रॉपरली चीजें खुद नोट करके जाना फिर भरवाना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और 5वीं चीज जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स अर्लियर, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चालू कर दो। मैं आपको अभी 1 दिन 2 दिन में वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे। आप चाहो तो CUET 2022 का भी वीडियो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पर मैंने बनाया हुआ है, तो वो ही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अगर कुछ ऐड हुआ होगा तो वो मैं आपको न्यू वीडियो में बता दूंगी, तब तक के लिए वो पुराना वीडियो देख लो और वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रख लो। भाई TC, माइग्रेशन, जो भी चाहिए होता है, 10th 12th मार्कशीट, ये सारी चीजें आप अपना तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बता दूं, प्लीज ईमेल आईडी, मैं हर बार बोलती हूँ, ईमेल आईडी अपनी भले नई बना लो, ID पासवर्ड लिख के अपने रूम पे चिपका लो, क्योंकि ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास में है कि मैम हम अपनी ईमेल आईडी भूल गए। अब ईमेल आईडी पासवर्ड ही भूल जाओगे तो फिर भाई सब गड़बड़ हो जाएगा, सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना जो है खुद के नाम का बना लो, एक रख लो, अच्छी प्रॉपर डायरी में कहीं लिख लो जिससे कि आप भूलो ना। तो ये 5 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो 2022 में 90% स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं, वो मैं नहीं चाहती कि 2023 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी कोई भी गलती करें। तो प्लीज आप लोग इन गलतियों को मत करना। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कैसे भरना है, क्या डोमेन्स लेना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सारी चीजें बताऊंगी। एकदम से नहीं कि डेट आई और बस हम भाग गए फॉर्म भरने, भैया हमारा फॉर्म भर दो, दीदी हमारा फॉर्म भर दो, मत करना, वेट करो फिर जाके फॉर्म भरना। क्लियर है बात? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी गलती हो। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में जो भी अपडेट होगा आपका CUET से रिलेटेड, बहुत जल्दी फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, आज या कल में कभी भी डेट्स आ सकती है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा था, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।